सूजी को दूध में घोलकर घर पर ही आप बहुत आसानी से इतना टेस्टी और जूसी मीठा बनाकर तैयार कर सकते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। सबसे पहले लेंगे हम सूजी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी का यूज़ किया है। आप कोई भी सूजी ले सकते हैं, जो भी आपके पास है उसका यूज़ कर सकते हैं, मोटी वाली या फिर बारीक वाली। और क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई कप या कटोरी सेट कर लीजिए मेज़रमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पर 1 कटोरी सूजी को डालकर कढ़ाई में अच्छे से इस तरह से रोस्ट कर लिया है। अभी हम ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे घी। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैंने यहाँ पर सिर्फ 1 टेबल स्पून ही देसी घी का यूज़ किया है। इतना ही हमें घी चाहिए है। पूरी रेसिपी में आपको बस इतना ही घी लगने वाला है। बहुत कम सामान से और घर में पड़े बेसिक से सामान से आप इसको कभी भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बस घी डालने के बाद इसको हम 2 मिनट के लिए और रोस्ट करेंगे और लो फ्लेम पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। हाई फ्लेम पर नहीं करना है, नहीं तो आपकी जो सूजी है वो जल सकती है और इस तरह से चलाते रहिएगा। यकीन करिए, अगर आपने एक बार इस रेसिपी को बना लिया ना तो आप हर बार इसी को बनाओगे और आपके बच्चे घर वाले तो बहुत चाव से खाने वाले हैं और हर बार इसकी डिमांड करेंगे। तो देखिए, इस तरह से बढ़िया से सूजी को रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम दूध। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी दूध का यूज़ किया है। अगर आप 1 कटोरी सूजी ले रहे हैं तो उसके साथ हमें 2 कटोरी दूध का यूज़ करना है। जितनी आप सूजी लेंगे उसका डबल ही जो है दूध यूज़ करिएगा। इस रेसिपी को आप पानी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आप दूध नहीं डालना चाहते हैं तो जैसे मैंने यहाँ पर दूध डाला है उसकी जगह आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अच्छे से इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। धीरे धीरे जो सूजी है वो फूल जाएगी और सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और जो हमारी सूजी है बिल्कुल डो के फॉर्म में तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से चलाते रहिएगा। आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा मिक्सचर बिल्कुल थिक होता जा रहा है। बस इसी तरह से आपको उसको पका लेना है। मैंने यहाँ पर नॉन स्टिक कढ़ाई ली है तो ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही है इसको बनाने में और ये चिपक भी नहीं रहा कढ़ाई में। अगर आप नॉर्मल कढ़ाई में बना रहे हैं तो कोशिश करिए कि मोटे तले की कढ़ाई लें, ताकि सूजी कढ़ाई में चिपके ना और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो बनाने में। तो बस इस तरह से अच्छे से उसको मिक्स करते रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी सूजी बिल्कुल बढ़िया से डो के फॉर्म में तैयार हो गई है। इसी स्टेज तक हमें इसको पकाना है। अब ज़्यादा नहीं पकाएंगे, गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए किसी भी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे और इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसको जल्दी ठंडा करना चाहते हैं तो इसको पंखे के नीचे रख दीजिए, जल्दी से ठंडा हो जाएगा। जब मिक्सचर ठंडा हो जाए सूजी, तो बस इस तरह से हमें हाथों की मदद से उसको मसल लेना है। ये बिल्कुल हाथों में नहीं चिपकेगी और अगर आपके हाथों में चिपक रही है तो थोड़ा घी या फिर ऑयल लगा लीजिए, तो बिल्कुल नहीं चिपकेगी। और हाँ, अच्छे से हमें इसको इस तरह से आटे की तरह गूँथना है, ताकि जो हमारी सूजी है वो अच्छे से चिकनी हो जाए। जितने अच्छे से आप उसको गूँदोगे ना इस तरह से, उतना ही परफेक्ट आपका मीठा बनकर तैयार होगा, उसमें क्रैक्स भी नहीं आएँगे। तो ये वाली प्रोसेस आप थोड़ी अच्छे से करिएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बढ़िया से डो को हाथों की मदद से इस तरह से मसल लिया है और चिकना कर लिया है। बस इसी तरह से आपको भी चिकना कर लेना है। अब देंगे हम शेप। तो देखिए, यहाँ पर आप किसी भी शेप में इस मीठे को बनाकर तैयार कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने बनाया है बिल्कुल उसी तरह से आप बनाएँ। लेकिन अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो ये यूनिक भी लगता है देखने में और बच्चे भी बहुत चाव से खाते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बढ़िया से इस तरह से उसको शेप दिया है। रिंग की तरह हमें उसको बना लेना है। इसको आप बॉल्स की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं या फिर इसी तरह से आप छोटे-छोटे पेड़ की तरह भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल कॉइन की तरह। मैंने यहाँ पर छोटी-छोटी रिंग का इनको शेप दिया है। इस तरह से हम उँगली की मदद से उसमें होल कर देंगे, छेद कर देंगे, या फिर आप कोई भी पैन ले लीजिए, उससे इस तरह से होल कर दीजिए। बहुत ईज़िली ये बनकर तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हम एक-एक करके इस तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए, मैंने यहाँ पर बनाकर तैयार कर ली हैं। अब करेंगे हम इनको फ्राई। तो फ्राई करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ऑयल है वो अच्छा गर्म होना चाहिए। हॉट ऑयल में ही हमें इनको डालना है। अगर ऑयल हल्का गर्म रहेगा तो जो आपकी रिंग्स है वो फट सकती हैं।
इसलिए इनको हॉट ऑयल में ही डालिएगा। और हाँ, 1 से डेढ़ मिनट के लिए इनके अंदर हमें स्पैचुला नहीं डालना है, इनको बिल्कुल नहीं चलाएँगे। आप चाहें तो इस तरह से कढ़ाई पकड़ के उनको हिला सकते हैं और गैस का फ्लेम हम हाई ही रखेंगे, हाई फ्लेम पर ही हमें इनको फ्राई करना है। स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर, फिर बीच में हम मीडियम कर देंगे। जब 1 से डेढ़ मिनट हो जाएँ और अच्छे से सेट हो जाएँ, तो उसके बाद हम स्पैचुला डालेंगे और इस तरह से चला लेंगे, ताकि जो हमारी रिंग है वो इवनली फ्राई हो। तो इस तरह से ज़रूर से चलाते रहिएगा, नहीं तो एक साइड से फ्राई हो जाएंगे अच्छे से और एक साइड से नहीं होंगी। और हाँ, अभी मैंने गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दिया है। जब इस तरह से हल्का सा उनका कलर चेंज होने लगे ना, तो मीडियम कर दीजिए, ताकि अंदर और बाहर दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो सके। और इस तरह से चलाना मत छोड़िएगा बीच बीच में। तो देखिए यहाँ पर ये फ्राई करते टाइम बिल्कुल नहीं बिखरे। अगर आप ठंडे ऑयल में, कम गर्म ऑयल में डालोगे तो ये बिखर जाएंगी। इसलिए बहुत से लोगों के मुझे कमेंट आते हैं कि जब वो फ्राई करते हैं तो वो बिखर जाते हैं। इसीलिए बिखरते हैं क्योंकि आप उनको हॉट ऑयल में नहीं फ्राई करते। तो बस इस तरह से जब उनका गोल्डन कलर हो जाए तो हम इनको निकाल लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। चलिए इनको हम साइड में रखेंगे। अब बनाएंगे हम चाशनी। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी सूजी ली थी, तो उसके साथ मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। क्वांटिटी मैंने दोनों की सेम रखी है। आप चाहें तो चाशनी ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर ज़्यादा भी ले सकते हैं चीनी। और जितनी हमने चीनी ली है तो उतना ही हमें यहाँ पर पानी लेना है। दोनों की सेम क्वांटिटी रखेंगे और साथ ही में यहाँ पर डाल देंगे हम 2 इलायची को क्रश करके। आप इलायची को पाउडर के फॉर्म में भी डाल सकते हैं अगर आपके पास पाउडर है, या फिर केवड़ा एसेंस डाल सकते हैं। और इस तरह से बढ़िया से हमें चीनी को पिघला लेना है और यहाँ पर हमें चाशनी बनाकर तैयार करनी है। और हाँ, एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमें एक तार वाली चाशनी नहीं चाहिए। जैसे हम गुलाब जामुन बनाने के लिए चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमें ये वाली चाशनी बनाकर तैयार करनी है। स्टिकी हमें चाशनी चाहिए। तो बस इस तरह से जब चीनी पिघल जाए ना, तो उसको हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा ही पकाएंगे 1 से डेढ़ मिनट के लिए। उसके बाद हम गैस बंद कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी जो है बढ़िया से पिघल चुकी है। इस तरह से चलाएंगे तो जल्दी से चीनी जो है पिघल जाएगी। आपने सूजी से कई तरह का मीठा बनाया होगा, लेकिन एक बार इस तरह से ये यूनिक मीठा बनाकर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा। बच्चे तो बहुत चाव से खाते हैं क्योंकि जूसी भी होता है, मीठा भी होता है और यूनिक शेप भी दिया है हमने, तो उनको बहुत पसंद आता है। देखिए बढ़िया से हमारी चाशनी बन गई, लेकिन अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर। तो ये फूड कलर जो है बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर डाला है। आप कोई भी फूड कलर डाल सकते हैं, जो भी कलर आप देना चाहते हैं अपनी मिठाई को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नॉर्मल इसी तरह से रखना चाहते हैं तो इसी तरह से रख सकते हैं। चलिए हमारी चाशनी जो है बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम गैस बंद कर देते हैं। अब जो हमने रिंग्स फ्राई करके रखी थी उनको डालेंगे। तो अभी गर्म है ज़्यादा चाशनी, तो उसमें नहीं डालेंगे, थोड़ा सा ठंडा करेंगे। उसके बाद रिंग को हम डाल देंगे। इस तरह से सारी रिंग्स डाल देंगे जितनी भी आपकी आ रही हैं, और बढ़िया से इनको हम छोड़ देंगे कम से कम 1 घंटे के लिए या फिर आधे घंटे के लिए, ताकि जो रिंग्स है ना वो चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले, अंदर तक अच्छे से चाशनी एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पर आधे घंटे के लिए उसके लिए छोड़ दिया था। आधे घंटे में ही मैंने चाशनी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ली है। तो देखिए मैंने अभी थोड़ी सी ही रिंग डाली थी, थोड़ी थोड़ी करके हम डालेंगे क्योंकि चाशनी मैंने कम ही बनाई है। तो देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये मिठाई। तो आप भी एक बार ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।